और आज इस धरना में अपन हक अधिकार के मांग के लेके धरना में उपस्थित तमाम पासी, तमाम रैया सभी के जोहार। आज बड़ी दुख की बात है, झारखंड जे हमनी के पूर्वज अपन जान दे के अपन बलिदान दे के बने थे, आज भी हमनी के धरना में बैठने की जरूरत पड़ रहा है। आज भी हमनी के घर कुश्ती किधर छुआ लेके धरना में बैठने की जरूरत पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज यदि कोई कंपनी स्थापित हुआ है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जकर जमीन वो अधिग्रहण कर रहा है, जकर जमीन में वो काम करे जाए रहा है, तो रैयत सबके विशेष सुविधा दिए के चाहिए। रैयत के तो कभी धरना में बैठेंगे नौबत ही नहीं आना चाहिए कि रैयत धरना में बैठ के हड़ताल करके अनशन करके अपन मनवल जाए। रैयत के तो धरना में बैठे के ना, हम तोरा जमीन दे रही हो, हमारे पूर्वज के जमीन पे ले रहा है कंपनी में, तो सीधा सा बात हो जे हमार हक बना है, जे हमारा अधिकार बना है, उनका बिना बोलल बिना मांगल दिया जाना चाहिए। लेकिन आज शासन प्रशासन के साथ गांठ रहे या कुछ चुनिंदा व्यक्ति के सपोर्ट रहे, आज हर एक जगह विशेषकर बड़का गांव तमाम जो कंपनी है अपनी अपन मनमानी कर रहा, तो अपनी भूल गया कि ये वही हिंदुस्तान भारत के जनता है, झारखंड के राड़ माटी के जनता है। अंग्रेज भी कभी कंपनी ले के अपन नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, बेशक 200 साल 250 साल भारत देश में अपन एक छत्र राज कर रहा है, लेकिन अंत में यहाँ से उखड़ा गया है। तो कोई भी कंपनी रहे इस बात के मन में ठान लेना चाहिए कि कोई भी स्थायी नहीं हुआ है। आज अगर तोर समय हो, आज अगर पुलिस प्रशासन तोर इशारा में नाच रहा लो, आज तुम पैसा में स्थानीय लीडरशिप को सपोर्ट कर रहा लो, तो मतलब ये ना व्यवहार तो हमेशा ताकतवर और बलवान बन के रहे। जनता के जमीन लगाई कि हमने पूर्वज के चोट तोड़ के जमीन लगाई, हमने पूर्वज बहुत मेहनत से बनवा लो। इसलिए आज जब भी कंपनी के प्रबंधन है उनको मैं स्पष्ट शब्दों में चेताना चाहूंगा कि जो रैयतों की मांग है, जो कट ऑफ डेट की बात कही जा रही है, जो नियोजन की मांग कही जा रही है, जो एकल परिवार की बात कही जा रही है, उन तमाम मुद्दों में कंपनी के जो प्रबंधन है, जो सक्षम पदाधिकारी अफसर हैं, वो सामने आके वार्ता करें और रैयतों का ये धरना चल रहा है इस धरना को समाप्त करें और नहीं रखेगा। ये जनता है आज या के रास्ते पे चलने के लिए, आज ये जनता जो गांधी के रास्ते में चलकर धरना पर बैठी है, यही जनता भगत सिंह का रूप भी तैयार कर सकती है। इस कंपनी वालों को ये बात को जान लेना चाहिए। आज विशेषकर बड़का गांव में सुनने को मिलता है कि जिस प्रकार अंग्रेजों के कालखंड में कंपनियां अपने लठेतों के माध्यम से रैयत किसानों को दबाने का काम करते थे, आज चाहे वो एनटीपीसी रहे चाहे त्रिवेणी रहे, वो अपने लठेतों के माध्यम से जो घिनौना कार्य कर रहे हैं, ये उचित काम नहीं है। आप जमीन लिए हैं तो याद रखेगा, जिन्होंने जमीन दिया है उनको आपको मुआवजा नियोजन के साथ साथ सम्मान भी देना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। एक बात जरूर मिल पाए, जमीन से बड़ा कुछ ना घटा। कंपनी वाले आप याद रखिएगा, क्योंकि आज झारखंड के लोग मान रहे हैं कि थोड़ा बेबस हो गए हैं। झारखंड के खोखले राजनेताओं की नीतियों के कारण, उनकी दूरगामी सोच नहीं होने के कारण आज झारखंड के लोग, विशेषकर जो रैयत लोग हैं, जिनकी जमीनों पर कंपनी फैक्ट्री खोली जा रही है, खोली गई है, आज बेशक वो बेबस हो गए हैं।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज जो दुनिया में आप देख रहे हैं युद्ध, ईरान और इस्राइल का जो युद्ध चल रहा है, ये जमीन का युद्ध है। इस बात को भी जान लीजिएगा, जमीन की लड़ाई अगर कोई भयानक रूप लेती है तो फिर इजराइल और ईरान के साथ मसला सामने आके खड़ा होता है। आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, वो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीएमओ जमीन का मामला है। इस बात को कंपनी वाले याद रखें। आज जो भारत और चाइना के बीच युद्ध की संभावना है, आज भारत और चाइना के बीच भी एक युद्ध की संभावना है, वह युद्ध भी अरुणाचल प्रदेश की जमीन डोकलाम का मामला है। इस बात को याद रखिए, ये जमीन नहीं है जो ये जमीन का मामला ही है जो एक छोटे से संघर्ष को युद्ध में और महायुद्ध में तब्दील करती है। इसलिए कंपनी वाले इस घमंड में बिल्कुल मत रहिए कि अभी आपके पास पैसा है, आप स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय जो सरकार के अंग है उनको आप अपने जेब में रख सकते हैं, वो एक लंबा समय तक आप नहीं रख सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगी, क्योंकि आपकी कंपनी तभी फली फूली है जब हमने आपको जमीन दिया है। कोई भी कारखाना पानी में नहीं खड़ा होता है, कोई भी कारखाना पेड़ के ऊपर खड़ा नहीं होता है, कोई भी कारखाना हवा में खड़ा नहीं होता है, वो कल कारखाना जमीन में खड़ा होता है। और जमीन हमारी है, यदि पूंजी तुम्हारी तो जमीन हमारी है। पूंजी तुम्हारी है, जमीन हमारी है। तो जो लोग अगर पूंजी जिनके पास है और वो अगर धनवान है, तो जिनकी जमीन गई है उनकी ये हालत कैसे? कोई भी कंपनी के लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक पूंजी और दूसरा जमीन। पूंजी आपकी है, व्यापारियों की पूंजी है, एनटीपीसी का पूंजी है, त्रिवेणी का पूंजी है, लेकिन जमीन बड़का गांव का। यदि आप अपने पूंजी से पूंजी बना सकते हैं, आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 5 साल में 100 करोड़ कमा सकते हैं, तो हमने 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन दिया है, हमारा क्या? इसलिए आज जो अभी कंपनी के प्रबंधन है, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत गांधी के आदर्शों का देश है, और आज बड़का गांव के रैया, बड़का गांव के जमीन देने वाले लोग गांधी के रास्ते पे चलकर नियमता, शांतिपूर्ण धरने से, अब एक आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज को, अपनी मांगों को अपने सामने रखे हैं। इस लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊपर आप नहीं है। इसलिए आप वार्ता के लिए सामने आए और जो इनकी मांग है हमको पूरा करें। नहीं तो याद रखिएगा, आज इनका समय कमजोर है, हमेशा समय कमजोर नहीं रहेगा। इसी भीड़ में कोई भगत सिंह बन के सामने आएगा, इसी भीड़ में कोई नौजवान बिरसा मुंडा बन के सामने आएगा, इसी भीड़ में कोई निर्मल महतो बन के सामने आएगा, इसी भीड़ में कोई बहन फूलो झानो बन के सामने आएगी, और उसके तेवर का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। कंपनी वालों इस बात को याद रखिएगा, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। और इंसान के पास अगर जमीन ही नहीं रहेगा, उसका गांव ही नहीं रहेगा, तो उसका जीवन से क्या मतलब? जब ये लोग मरने के कगार पर आ जाएंगे, तो याद रखिएगा इनका जो आक्रोश है, इनका जो संघर्ष है, वो एक काउंटर के रूप में सामने दिखेगा। उस समय कोई पुलिस प्रशासन भी आपको नहीं बचा पाएगा। मानते हैं आज ये लोग इस बात को लेकर भयभीत है कि अगर हम आक्रामक हो जाए, यदि हम तो शायद पुलिस प्रशासन का मुकाबला कैसे करें। इनमें ये क्षमता है कि आपके ऐसी कंपनियों के कोई ईंट उखाड़ कर फेंक सकता है, लेकिन बीच में जो पुलिस प्रशासन का खेल चल रहा है 1860-61 से, वो हमेशा कंपनी के बचाव के लिए। ये पुलिस प्रशासन बना है ये कंपनी के बचाव के लिए। ये तो हमारा भ्रम है कि उनको लगता है कि जनता के लिए बने। जी नहीं, भारत देश में पुलिस का जो कानून बना है 1860-61 के आसपास, वो बना है ये कंपनी को बचाने के लिए कि जब कंपनी में कोई धरना देगा, जब कोई किसान अपनी जमीन के खिलाफ कंपनी के खिलाफ जाएगा, तब पुलिस के माध्यम से उनको लठेतों के माध्यम से उनको दबाना है, उनकी आवाज को दबाना है। तो आज बेशक ये सरल स्वभाव के खेती बाड़ी करने वाले लोग आज
बेशक थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ये किसी की नहीं सुनते हैं। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, जो भी मांगे हो मांगों को पूरा किया जाए। यदि इन मांगों को आप पूरा नहीं करते हैं तो ये तो अभी गांधी के तरीके से धरना हो रहा है। ये भगत सिंह का रूप लेकर कंपनी का गेट जाम करने में भी देरी नहीं लगाएंगे। जीवन जीवन लेकिन सबका होना है, जीवन भर सबका होना है। इस जहां में सिकंदर आए चले गए, इस जहां में बड़े बड़े शहंशाह आए चले गए, बड़े बड़े बादशाह मिट्टी में चले गए मिल के। इसलिए घमंड मत रहिए कि आपके पास ताकत है, आपके पास तो प्रशासन का सपोर्ट है, आपको सरकार के कुछ चुनिंदे नुमाइंदों का सपोर्ट है। इस घमंड में मत रहिए। मांग जायज है, जमीन हमारी है, नौकरियां मिलनी चाहिए, जमीन हमारी है, कंपनसेशन मिलना चाहिए, जमीन हमारी है, मांगों को मानना चाहिए। आप मांगों को मानने के लिए, वार्ता करने के लिए सामने आए, आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे। और साथ ही हर एक कंपनी जो स्थापित होती है, चाहे वो बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे, टाटा रहे, टेल्को रहे, टिस्को रहे, एनटीपीसी रहे, त्रिवेणी रहे या कोई कंपनी रहे, जब भी कोई कंपनी किसी इलाके में आके बैठती है, अपना प्रोडक्शन का काम करती है, माइनिंग का काम करती है, तो उसका एक नियम होता है। आसपास के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में फ्री में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा देना उसका नियम होता है। उनके पास एक सीएसआर का पद होता है, जिसमें अपनी कमाई का 2% हिस्सा स्थानीय लोग, जो लोग कंपनी के कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं, उनके विकास के लिए खर्च करना पड़ता है। इसलिए आप बिना किसी शर्त के सामने आकर वार्ता करें। आप जितना भी, विशेषकर हमारे माँ मौसी दीदी का की तोहनियों के स्पष्ट बोले जाओ कि जहां तक एक विधायक होवे के नाते, एक एमएलए होवे के नाते हमरा करे पड़ता है, हम तोहनिक साथ हो और जरूर करबे। तोहनी के आज के इससे मांग है, आज से धरना है, इस धरना से निसंदेह, चूंकि जब विधानसभा के सत्र नहीं चल रहा है तो निवेदन या याचिका के माध्यम से बात को विधानसभा में रखल जाए, पहुंचावल जाए। हम निवेदन पत्र के माध्यम से तोहनी के मांग, तोहनी के समस्या, तोहनी के धरना के बारे में विधानसभा के अवगत करेंगे। जितना भी संबंधित मंत्री है ओकनी के अवगत करेंगे, और साथ ही साथ इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा, इस राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल के भी हम शाम के तोहनी के मुद्दा से अवगत करेंगे कि इस प्रकार से तोहनी आज यहाँ धरना में बैठाला। और एक बात स्पष्ट बोल दो, चाहे कुछ भी भाई जीता है, आज अगर हमने हिम्मत छोड़ दिला, आज अगर हमने हिम्मत तोड़ दिला, तो ऐसे 15-20 साल बाद जो हमने का नया पीढ़ी है तो वो अपना हिम्मत भी नहीं करे पाता। अच्छा एक बात बता तोहनी कि हमने कोनो अपराध कर ले, कि गुनाह कर ले, हमने पाप के जमीन लगे। जगर जमीन दुनिया में ना है ओकर कोई पहचान है? जगर जमीन हो ना ओकरे जाति और धर्म भी हो, जगर जमीन हो ओकरे भगवान और अल्लाह भी हो। जगर जमीन ना हो चल जा रेल स्टेशन, ना ओकर अल्लाह हो ना भगवान हो, बिहान मंदिर में भीख मांगा है बेड़ा डुबले मस्जिदवा। जगर जमीन ना हो ओकर जाति भी ना हो और धर्म भी ना हो, ओकर भगवान भी ना हो। जाके देखिए रेलवे स्टेशन में चाहे बस स्टैंड में जो बुलबुलिया बोला, वो बिहान मंदिरवा जाए मांगे ले, साझे मस्जिदवा जाए, ओकर कोई भगवान ना है। कहे ओकर जमीने ना, ओकर घरे ना, ओकर दुआरे ना, ओकर गाँवे ना, ओकर परिवार ना। जमीन हो तो परिवार हो, जमीन हो तो घर हो, जमीन हो तो गांव हो, और जमीन हो तो तोर पहचान हो। जमीन ना हो तो कुछ ना हो, न किधर के जाति
पीछे न हटिया। हमने बहुत लड़ाई लड़ ले। अरे लड़ाई लड़ा तबे तो झारखंड राज चल रहा। अभी तो सावन महीना में कते छोटा छोटी भैवा भैवा से भाई जीवा हरवा जोतते जोतते है कि नहीं। तो हमने तो ओरी बोरी लड़ाई कितना लड़ा, गोतनी गोतनी कितना लड़ाई लड़ा, मारा पटका पटकी कितना लड़ा लड़ाई। अभी सावन महीने देखिए ना हाथ तक समय कितना कपार फटाफटी घटे पर कोई गिनती नहीं। और के तब पीछे भाई का ठीक सोना अपन निजे भैवा भैवा के मुड़िया पटक पटक कते मारपीट करते। तो ये सब लड़ाई थोड़ी लड़ना हो, लड़ाई लड़ना हो आज जी तोरू लड़ रहा है इस प्रकार के लड़ाई लड़ना, किस प्रकार की लड़ाई हमने लड़ना ना, इस प्रकार की लड़ाई लड़ना। अरे भैया से कितना है एक पिता तू जमीन वाले ये जो मुड़िया फटाए चली हरवा ओकर बाएं जगह बाएं चल गला ओकरो दोस्त वाले बर्दाश्त कौशल अब बर्दाश्त हो काले नहीं समझ ले बाएं जगह बाएं ठुक गले एक तनिया एक पिता और बाएं चल गले बिहान एकदम खतवा गले। अरे छटका हमारा छटका जो चली रे ले टांगा लेके निकल। और यहाँ दे अपनो 5 एकड़ 10 एकड़ ये एक को गांव के जमीन ले ले लड़ाई यहाँ झारखंड के आदमी सबसे बड़ा भूल है लड़ाई यहाँ लड़क। अरे एक कितना जमीन गेले ओकरा भैया के बुझाए के फिर समझ जला लड़ाई यहाँ लड़क चाहिए। या जगह लड़ाई ना लड़नी तो भूमिहीन में, आ जगह लड़ाई ना लड़नी तो पहचान विहीन में। इसलिए आप तो से आग्रह है कि आज अपन लड़ाई के मुक्ति से लड़ जाए। आज भी स्थानीय हमारे नौजवान संगी सभा चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ जाए। एक विधायक होने के नाते जे भी हमरा बनते करब करे हता हम कहीं कुछ ना हटबाई, लेकिन चूंकि हमार भी कुछ मजबूरी है कि हम विधायक के डुमरी जैसा तोहनी के बड़का गांव विधानसभा तो हम डुमरी के विधायक डुमरी यानी पारसनाथ तो हमारा वहाँ भी हमारा चाय बता वहाँ भी हमारा रह बता तोहनी नियरा महिला तोहनी नियर पुरुष तोहनी नियर माय मुसी वहाँ भी आती ना। तो इसलिए हमारे आवे जावे में थोड़ा समय लागे तो तोहनी बुलाई भाग ना हमें वो 12 घंटा के बाद कि हमरा गिरिडीह से आवे रहता है हमरा धनबाद से आवे रहता है कि तोहनी के हजारीबाग हो, लेकिन तोहनी के दुख में हम खड़ा ही हो ये बात तोहनी के बोल के जाए लो। नहीं करते आज तोहनी के मांग पत्र भी हमने ले लिए। एक विधायक होने के नाते जे भी बनना पड़ता है करे पड़ता है और हमें पीछू ना हटबो और अस्पष्ट तोहनी के बोलबो। आज बहुत अच्छा है माय मौसी साहब दीदी साहब बहन साहब तोहनी के अगुवाई करे तो काहे जब अभी अखनी एगो सिस्टम बना देलो मरद बेटा जी तो केस कर दबो ई कर दबो तोहनी अब अगुवाई करिए। अब 21वीं सदी महिला के लगा अब तोहनियों के पूरा दुनिया के बता देना हो कि 21वीं सदी के महिला बेलन भी चलो है और जरूरत पड़ने बंदूकों चल जा। 21वीं सदी के दीदी सब लगा तोहनी नया चुप के माय मौसी सब लगा। अब तोहनी के बतला तो कि हमनी केवल श्रृंगार ही करे ना जाना है जब समय आवे तो जेन गंगार भी भरे जाना है। अब तोहनी के लिए बाप दादा के हिस्सा के लड़ाई लड़ा तो आधी आबादी के लड़ाई आज पूरा लड़ा तो काहे कि सिस्टम में ऐसा मान करो मरद बेटा जीतो कहे पर पुलिस में नहीं तो केस कर देंगे ये कर देंगे। तोहनी आगू अभी तो पूरा सिस्टम के बैकफुट में आ बता तोहनी आगू अभी खड़ा रहा तो सरकार के बैकफुट में खड़ा रहा बता। इसलिए सबसे पहले तो तोहनी के हौसला के हम नमन करिए, तोहनी के नारी शक्ति के नमन करिए। या जितना गर्मी में इतना कठोर गर्मी लग रहा है और आज तोहनी मोर्चा संभाल ले रहा तोहनी की आबादी ज्यादा यहाँ बचले आए तो निसंदेह तोहनी के हौसला के नमन करिए। और आज बिल्कुल किसी भी हाल में कि देख ले दुनिया में कोई पाछे लेने आया है मियां मौसी साहब कि पृथ्वी जहां नहीं बैठले है ना कि पृथ्वी धरतिया जकर में लगभग 195 के आसपास देश है। हमने जैसा इंडिया वैसे 195-94 को देश है दुनिया में। लगभग 510 मिलियन पर किलोमीटर की धरती है। ये एक दिन खत्म भाई जीते कहाँ चलते कोई नहीं जाना। इस सूरजवा जो रोज बिहान हमने देखा कोई धरती से बहुत लाखों कई लाखों में बड़ा है वो एक दिन खत्म भाई जीते कहाँ चल जीता है कोई नहीं जाना है। तो हमने तो दूर उठा के मानुस लगी जाना तो एक दिन है ये है। तो हम यदि जा सकलिए तो कंपनी के जो मैनेजरवा भीतरे बैठल है जो सुपरवाइजरवा बैठल है जो बड़का बड़का सर्वेंट बैठल है बहुत हो जा सके
क्योंकि अमृत भी क्या है कि वो अमृत भी क्या है कि अमृत वाला भी इतना किताब के कहानी है ओरिजिनल में के अमृत पिया ले बताओ कि किताब में पढ़ ले हम अमृत के बारे कोई अमृत नहीं पिया अगर हमार जान जाए सकल है हमार आंख से आंसू निकल सकल है कोई मोजारा मैनेजरों के आंख से आंसू निकल सकल इसलिए सिस्टम से तो नहीं मांग रहा अगर सिस्टम से ना दे तो सिस्टम के उखाड़े के भी शक्ति टोनी में होना चाहिए इस बात के भी टोनी के तय करना इसलिए एकदम जमीन ऐसा चीज लगो अभी चूंकि माए मुझसे सब राखिया ने टोनी का पढ़ा लिखल ना है से कहते पूरा नहीं मानिया लेकिन टोनी खारे जब वही पढ़ लोग पूछिया अभी दुनिया में युद्ध चल रहा है इजराइल की युद्ध पढ़ा लो ना पढ़ डालो ना तो में देखा है ना रोज बम पटका पटकी हुआ है बहुत कम रोज क्या है मालूम हो टोनी को मालूम है गाजा के जमीन से झगड़ा शुरू कर एगो जमीन से झगड़ा शुरू कर दुनिया में पूरा देश लड़ रहा तो हमने एगो गांव के लोग लग रहा देश पूरा देश लड़ रहा है एगो छोटा सा जमीन के चलते पूरा देश सब लड़ रहा तो जमीन वो चीज लग अभी हमने पाकिस्तान का नाम सुन लिया है ना अभी जो हमला कर रहा है बार बार पाकिस्तान तो सुन के करा आतंकवाद जब भी बात हो तो पाकिस्तान के नाम आवे जी कभी हाँ जब देश हमने आजाद मिला तो इंडिया अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान और इंडिया के जो झगड़ा लगे ना मैंने तो पड़ोसी देश भाई भी बोल सकल दियो एक हले समय दियो भाईवान इंडिया पाकिस्तान के झगड़ा लगे ना वो पाकिस्तान जमीन है उसका नाम लगे पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जमीन में झगड़ा लगा यानी इंडिया पाकिस्तान से झगड़ा कर रहा है ना वो भी जमीन के झगड़ा लगा इसलिए जमीन के झगड़ा लगाए छोड़े ना जमीन खत्म हो गलो तो दुनिया की बोल तो हमने के मालूम होने में उसी सब गुलगुलिया बोल हमने गुलगुलिया ककरा बोला जकर जमीन ना जकर घर ना जकर दुआर ना जकर परिवार ना जे मांगले चला तो जमीनवा ना रहतो तो दुनिया की बोलतो गुलगुलिया जकर जमीन ना जकर घर ना जकर दुआर ना जकर परिवार ना बस तय करना हो कि जमीन हम एक आदमी हम शुरू से आज 3 साल से बोल रहा है कि अगर मैया और मटिया में आप चुने तो मटिया के चुनिए क्या कि मैया के तो कितना दिन आके पर दादी अभी तोरे चुनिए पाइप 10 बच्चन 15 बच्चन 20 बच्चन तोरा हमें कतनो इलाज कर दो अमेरिका में जाके कहे ना इलाज कर दो तोरा कहे ना बढ़िया बढ़िया केला सेब कहे ना जूस पिएबो तोरा कतनो दूध दही कतनो खिएबो बताओ 20 बच्चा से ज्यादा रखे पारबो मैया के पकड़ के रखे पार भी बताओ इसलिए हम बार बार बोलते रहिए मैया और मटिया में अगर एगो चुनना हो तो मटिया के चुनिए ताकि मटिया 1000 साल तक और मैया भी हटे चाहता है मैया भी अगर बोलते ना तो बेटा के हटे बोलते हैं अरे मटिया के सलामत रहा क्योंकि उनका तो नियम लागो दुनिया के कि आज मैया आज वो सास के रूप में है कल पुतैया सास बनता है और बाद नफिल पुतैया सास बनता है और बाद ओकर पुतैया सास बनता है और ये नियम चलते रहता यानी माटी के चुनना हो क्योंकि माटी जब तक जिंदगानी रहता है मटिया में जिंदगानी रहता हवा में घर बनता है नदिया के पनिया में घर है मटिया में परिवार है मटिया में बसता इधर गुरु लेके मटिया में रहता इसलिए मटिया के लड़ाई एकदम ढंग से लगना हो मटिया की लड़ाई बार बार लड़ना हो कि मटिया की लड़ाई हिसाब से लड़ना हो बाकी टोनी के जे भी विषय है ओकरा हम संज्ञान के ले लिए हम कागज पत्र भी टोनी के ले लियो आज जैसे ही हम अपन बात जीवे सबसे पहले जाए कि हमें निवेदन विधानसभा के लिखबे फिर बाद विधानसभा जाना है वहां भी जमा कर देबे महामहिम से भी हम समय ले लेबै टोनी के 2 लड़का के हम बुला लेबै महामहिम तक भी मसला के पहुंचा देबै अब जहां तक एक विधायक होवे के नाते हमरा करे बताए अगर हम कहीं पीछे ना हटबो कि टोनी के बोल के जाए बाकी बात हटे बोल तो बढ़िया से टोनी एक चूहे के लड़िया बादे जब ये लड़िया जीत है ना ओकर बाद सबसे गोत्री मुंह खुलैया अभी नहीं खुलैया अभी एक साथ भाई के एक साथ मिल के लड़िया के लड़िया से टोनी का प्रार्थना करके जाओ ऐसे टोनी का विनती करके जाओ बाकी जितना कोठा सबके बोल लगाओ